नमस्कार। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल स्ट्रेंथ या नैसर्गिक बल की। तो हमारे जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं, ये कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स। जितने भी वो रेडिएशन एमिट करते हैं, विकिरण या रेस अर्थ पर पहुंचती हैं, उसको ल्यूमिनोसिटी ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। तो जो नैसर्गिक बल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट की रेडिएशन एमिट करने की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। जो प्लैनेट ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है उसका नेचुरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो कम एमिट करता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। जनरली जो प्लैनेट अर्थ से जितने ज़्यादा दूर हैं, जितने स्लो हैं, वो रेडिएशन लेस एमिट करते हैं, और जो रिलेटिवली फास्ट हैं वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। ये एक जनरल सा आइडिया है। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसको दी गई है, हमें मालूम है कि सन से सबसे ज़्यादा रेडिएशंस आते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ 7/7 × 60 है। दूसरे नंबर पे मून आता है, उसकी स्ट्रेंथ 6/7 × 60 है। थर्ड नंबर पे अब आएगा वीनस। तो वीनस को हम ब्राइटेस्ट स्टार बोलते हैं, आपको मालूम है स्काई के अंदर। उसकी 5/7 × 60 है। नेक्स्ट आता है जुपिटर, उसकी 4/7 × 60 है। नेक्स्ट मरकरी 3/7 × 60। फिर मार्स 2/7 × 60 एंड सैटर्न 1/7 × 60 है। तो आप इसको इन दिस ऑर्डर लर्न कर सकते हो: सन, देन मून, देन तीनों आपके बेनिफिक आ जाएंगे, वीनस, जुपिटर, मरकरी। और अब दोनों जो मेलिफिक है नेचुरल, मार्स एंड सैटर्न, इन दिस ऑर्डर में उनकी आपका नैसर्गिक बल रिड्यूस होता जाता है। तो ये षष्ठी अंशांश में बल है। तो इस तरीके से हम बल निकाल सकते हैं। जो स्टूडेंट आचार्य की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट का नैसर्गिक बल क्या होगा। तो जिस तरीके से मैंने ऑर्डर बताया, आप उसे लर्न कर सकते हैं। अब आता है, जब हमने ये सभी षड बलों का सम निकाल लिया, उसे टोटल षड बल बोलते हैं। कि आपने 6 तरीके के बल निकाले, पोजिशनल स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट की, इसके बाद आपने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, टेम्परल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, मोशनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, नेचुरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, एंड एक्सपेक्चुअल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की। इन सभी को निकाल लीजिए षष्ठी अंशांश में। उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो रूपांश में बल आ जाएगा। जैसे यहाँ टेबल में कोई एक पर्टिकुलर फिगर के लिए दे रखा है, रूपाज में बल आ गया। अब आपको देखना है कि ये प्लेनेट स्ट्रोंगर भी है या नहीं, इसके अंदर सफिशियंट स्ट्रेंथ है या नहीं, ये आपको अच्छे फल दे भी पाएगा या नहीं, या अपने कारकत के फल दे पाएगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। यदि उसका एक पर्टिकुलर गिवन चार्ट के अंदर षडबल मिनिमम स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, तो वो फल देने में कामयाब होगा। और जितनी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पावर होगी फल देने की, और वो खींच खांच के अपने फल देने दे पाएगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम स्ट्रेंथ लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे ज़्यादा मिनिमम स्ट्रेंथ होती है मरकरी की। मरकरी की 7 स्ट्रेंथ से यदि कम है तो उसे वीक माना जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका जुपिटर, जो कि एक बेनिफिक है। थर्ड नंबर पर मून 6 होती है। फोर्थ नंबर पर वीनस। तो ये चारों बेनिफिक को इस तरीके से लर्न कर सकते हो। फर्स्ट वन, मरकरी इज 7, जुपिटर इज 6.5, मून इज 6, एंड देन वीनस इज 5.5। तीनों नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट की जो मिनिमम स्ट्रेंथ 5 होती है, सन की भी 5 है, मार्स की भी 5 है, और सैटर्न की भी 5 है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आचार्य में कि मरकरी की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ये तो एग्जाम की बात हुई। अब हम देखेंगे, यदि आपने षष्ठी अंश बल निकाला, यहाँ पे जैसे ऊपर टेबल दे रखी है, मरकरी की स्ट्रेंथ 9 है, तो 9 होनी चाहिए, 7 से ग्रेटर है। तो 7 से ग्रेटर है, अच्छा है। इन सभी प्लेनेट की स्ट्रेंथ जितनी उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, उससे जनरली इसके अंदर ज़्यादा ही मिल रही है, तो वो अच्छा है। लाइक जुपिटर की स्ट्रेंथ मगर देखिए 6.27 आ रही है, और मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 6.5। इसका मतलब जुपिटर यहाँ पर वीक हो गया और अपने पूरे फल देने में कैपेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें जब भी हम उसका षडबल निकालें, तो हम देखेंगे कि उसका षडबल उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ से कितने टाइम्स है। जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर माना जाएगा, और जितना कम होगा उतना उसको हम वीक कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये कैलकुलेट किया हुआ है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लाइक सन का षडबल इतना है, मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 1.10 हो गई, ठीक है। 1 से ज़्यादा है तो आप उसे ठीक कंसिडर कर सकते हो, मगर रिलेटिव स्ट्रेंथ मिनिम 1 से कम है, जैसे इसके केस में 1 से लेस आ रही है, इसके केस में 1 से लेस आ रही है, हम जो उसका षडबल है उसको उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर रहे हैं। यदि ये 1 से जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है। जैसे आप देखिएगा, सैटर्न काफ़ी स्ट्रोंग है यहाँ पे, मार्स भी स्ट्रोंग है,
मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है, मगर मून वीक हो गया। तो इस तरीके से हम मिनिमम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। यदि मिनिमम रिक्वायरमेंट से यदि वीक है प्लैनेट, तो हम कहेंगे कि वो अपने पूरे फल देने में स्ट्रगल करेगा। अब आता है दूसरा, ईस्ट फल एंड कस्ट फल। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, पर भी मैं आपको बता देता हूँ। ईस्ट फल निकालने का तरीका होता है, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ उच्च बल इंटू चेष्टा बल। उच्च बल जो आपने निकाला था पोजिशनल स्ट्रेंथ में, और चेष्टा बल मीन्स मोशनल स्ट्रेंथ जो आपने निकाली थी, उन दोनों के प्रोडक्ट को, स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं ईस्ट फल। और कष्ट फल होता है, इसी को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ईस्ट फल को 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कष्ट फल इक्वल टू 60 माइनस ईस्ट फल हो जाएगा। अब आपको इससे क्या इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि जिस भी प्लेनेट का ईस्ट फल ज़्यादा है वो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों का सम 60 है। ईस्ट फल जितना ज़्यादा होगा कष्ट फल उतना ही कम होगा। जैसे किसी का ईस्ट फल 50 है तो कष्ट फल 10 आएगा, ईस्ट फल 40 है तो कष्ट फल 20 आएगा। तो कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतर्दशाओं में यदि उसका ईस्ट फल ज़्यादा है तो वो अच्छे फल देगा, और जिसका कष्ट फल ज़्यादा है वो मेलिफिक रिजल्ट देगा, अशुभ फल देगा आपको। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर षडबल टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट मैं टॉपिक लूँगा नेक्स्ट क्लास में, भाव बल। अभी तक हमने प्लैनेटों का षडबल निकाला था, अब भावों का हम बल कैलकुलेट करेंगे। तो आप वॉच करते रहिए मेरे वीडियोस। और षडबल सीरीज़ में आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी यदि आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर भी आप मैसेज भेज सकते हो। तो मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।